परमेश्वर ने अपने बेटे को लाठी मारा ताकि पूरे दुनिया में जीवन की नदी बहे, ताकि पूरे दुनिया में लोग प्यासे ना रहे। खुद के पिता ने अपने बेटे के ऊपर लाठी मारा और कहा कि तुझे काट में झूलना ही पड़ेगा, तुझे इस लकड़ी में झूलना ही होगा। बाइबल में लिखा है जो काट में झूलते थे वे श्रापित होते थे, परंतु उस दिन उस पत्थर ने, उस चट्टान ने अपने आप को खड़ा किया और अपने पिता को मारने दिया ताकि ये जगत धन्य हो जाए। Do not put your God in test. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर भला है। Amen. आज मेरा विषय है when you don't understand God. आज मेरा विषय है जब आप परमेश्वर को नहीं समझते हो तो क्या होता है। When you don't understand God, जब आप परमेश्वर को नहीं समझते हो, परमेश्वर हमारे सामने सब कुछ खोल कर रखा है, but we don't understand. हम उन्हें नहीं समझते हैं। আমরা অনেকবার বলি তুমি আমাকে বুঝতেই পারলে না। Amen. कब बोलते हैं हम ऐसा? जब सामने वाले व्यक्ति से हमें चोट मिलता है, जब सामने वाले व्यक्ति से हमें तकलीफ मिलता है, तब हम बोलते हैं कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाए या तुमने मुझे समझा ही नहीं। तो हम कोशिश करते हैं उस रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने के लिए कि तुम मुझे समझो तो। Amen. When you don't understand God, जब आप परमेश्वर को नहीं समझते हो, परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता है। Amen. एक रिश्ता है और उस रिश्ते में परमेश्वर अगर हमें समझता है तो हमें भी परमेश्वर को समझना चाहिए। Amen. तुम हमें बुझते ही पार लेना। Amen. हम बहुत बार ऐसा कहते हैं। कब कहते हैं? जब हमारे दिल में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है। Amen. हम कब रीच आउट करते हैं उस व्यक्ति के पास? हम जब बोलते हैं तुम हमें पूछते ही पा लेना, that means I love you. That means I really love you. मैं तुमसे प्यार करता हूं परंतु तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। Amen. तब हम बहुत दर्द से ये बात कहते हैं, तब हम बहुत तकलीफ से ये बात कहते हैं। तो आज आइए हम देखें when you don't understand God or when we don't understand God. Amen. जब हम सब परमेश्वर को नहीं समझते हैं। Amen. Let's turn with me book of Exodus, यात्रा पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, chapter 17 verse 1. निर्गमन, Exodus chapter 17 verse 1. जब इस्राएल के लोग रेड सी और लाल समुद्र जब क्रॉस करते हैं तो जो रूट उन्हें मिला वो था माउंट सिनाई, सिने पर्वत। And each stop has a different lesson for Israelite. और हर एक जब उन लोग का स्टॉपेज आता है एक अलग एक्सपीरियंस उनके जीवन में है। The Red Sea was the place of the salvation. Amen. जो लाल समुद्र है वो उन्हें उद्धार के बारे में एक्सपीरियंस कराता है, क्योंकि लाल समुद्र याद दिलाता है कि परमेश्वर ने स्वयं 20 लाख लोगों का एक साथ बैप्टिज्म दिया।
Amen. It's so sad. बाइबल में लिखा है कि जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है. Amen. It was experience of salvation. Then they come to Mara. Mara, the place of bitterness. Amen. जहां पर उन्हें बहुत कड़वी चीजों का सामना करना पड़ा, यानी कड़वा पानी. Amen. Then to Elim, the place of rest. जब वो एलीम में आते हैं परमेश्वर उन्हें विश्राम देता है. Amen. Then the wilderness of sin. तब वो जंगल जिसमें वो पाप किया. इंग्लिश वर्ड अगर आप देखें, ये सिन जो है ये हिब्रू वर्ड अलग है, परंतु सिन जो है, जो पाप यहां पर बोला जा रहा था, विल्डरनेस ऑफ सिन नहीं था. वो जो जंगल में इजरायली लोग चल रहे थे, वो जंगल पाप का जंगल नहीं था, या पाप वो लोग, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर ने नाम दे दिया था, पर उन जंगल में वो 40 साल जो चल रहे थे, उन लोगों ने इतना पाप किया कि उसका नाम उन्हीं लोगों ने रख दिया, द विल्डरनेस ऑफ सिन. आमेन. ये सब स्टॉपेज तो परमेश्वर ने किए थे, परंतु जो जंगल में इन्हें जाना था, ये सब उन्होंने क्रिएट किया. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बट इन दैट विल्डरनेस हम लोग देखते हैं परमेश्वर कैसे उनको हर एक चीज देता है. आमेन. उन्हें मन्ना चाहिए था, उन्हें क्वेल चाहिए था. परमेश्वर ने 40 साल उन्हें खिलाया. कितना साल खिलाया? 40 years. आमेन. परमेश्वर 40 साल तक उन्हें बटेव या क्वेल और मन्ना खिलाता रहा. पर उस 40 साल में वे लोग बहुत पाप करते थे. वो जंगल किंतु प्रोविजन का जंगल था. बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दिन में क्या बनकर चलते थे? बादल. हाँ. और रात में आग. और हर सुबह भोजन गिर रहा है. जब सुबह उठते थे तो चप्पल छोटा नहीं था, ड्रेस छोटा नहीं था, सब उसके अनुसार हो रहा था. टेलरिंग लोग आ गए थे उसी समय, सब काम अपना अपना कर रहे थे. चप्पल का कारखाना खोल दिया था परमेश्वर ने. जब वो लोग चप्पल खोलकर सोते थे तो कोई ना कोई आता था. जब उनके पैर बड़े होते थे तो चप्पल भी बड़ा होता था. जब सुबह उठते थे, चिंता ही नहीं कि सुबह उठ के हमें नौकरी करना है, काम करना है, बटेव और मन्ना गिरता था ऊपर से. विल्डरनेस. जब सब कुछ इंसान को मिल जाता है तो इंसान पाप करना स्टार्ट करता है. जब सब कुछ आसानी से मिलता है, लोग उसका वैल्यू कभी नहीं रखते, कभी नहीं रखते. अगर आसानी से कोई चीज मिल जाए, आमेन, वेरी इजीली, बहुत आसानी से कोई चीज अगर मांगते हो, अगर आपको मिल जाए तो आपको उसका वैल्यू समझ नहीं आएगा. 40 years, 40 साल ये लोग कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ पैदल चलते हैं. जब पैदल चलते हैं तो जहाँ जो पानी कड़वा है वो मीठा हो जाता है. जब भोजन चाहिए, ऊपर भोजन मिलता है. बाइबल इतना भी बताता है कि वो लोग इतना मीट खा रहे थे, इतना मीट खा रहे थे कि जब वो लोग आछी भी बोल रहे थे तो नाक से मीट गिर रहा था. इतना पूरा यहां तक, क्योंकि बहुत सा टेस्टी होगा, क्योंकि ऊपर से बन रहा था, स्वर्ग से बन के उनको मिल रहा था सब कुछ. रोटी ऊपर किचन खोल के रखा था परमेश्वर, ताकि इन लोगों को कोई भी चीज की कमी ना हो. किसी को भी साइनस का बीमारी हो तो धूप से ये ना मरे. किसी को भी कोई भी एलर्जी हो तो इनको कुछ ना हो. रात में ठंड ना लगे क्योंकि कंबल नहीं था, स्वेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है. जंगल में कोई जानवर उनके आसपास नहीं आता था.
सब उस बॉर्डर लाइन से दूर रहते थे। Amen? When you don't understand God, जब आप परमेश्वर को नहीं समझते हो, Amen? बहुत बार जब आपको कोई प्यार करता है और ये सारी चीजें जब आपको देता है, आप उसका वैल्यू नहीं करते हो, और जब आप वैल्यू नहीं करते हो तो वो व्यक्ति आपको बाद में बोलता है, तुम हमें पूछते ही पढ़ लेना। आमेन? तुमने मुझे समझा ही नहीं। ये कब बोलता है व्यक्ति? जब बहुत दुख में रहता है। आमेन? जब वो आपसे उम्मीद रखता था परंतु आपने उसकी उम्मीद को पूरा नहीं किया। आमेन? तब जाके परमेश्वर बोलता है, when you don't understand me. Amen? आइए हम वचन में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। फिर इज़राइल की सारी मंडली, आमेन, सिन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के अनुसार कूच करके रफादीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी क्या नहीं मिला? इतना कुछ मिला जीवन में, इतना कुछ मिला, परंतु अभी क्या नहीं मिल रहा है? आमेन। कभी कभी हमें अगर कोई व्यक्ति सब कुछ दे दे, अगर एक छोटा सा चीज ना दे तो हम रिश्ता खराब कर देते हैं, हम रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। एक पिता अपने बच्चे को छोटे से, जब वो पैदा हुआ तब से लेके बड़े तक सब कुछ देता है। अगर एक छोटा सा चीज उस समय उसका पिता नहीं दे पाता है तो बच्चा क्या बोलता है? तुम मेरे पापा नहीं हो, यू आर नॉट माई डैड, तुम ही हमारी मां होते पारो ना। छोटे से आपको हर एक चीज दिया गया है, परंतु अगर एक छोटा सा चीज आपको नहीं मिलता है आप सब भूल जाते हो। आमेन, हालेलुया। बहुत बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा होता है, वाइफ सब कुछ दे देती है, हस्बैंड सब कुछ दे देता है, परंतु इन सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कुछ कमी आती है। और यहां क्या लिखा है? इनको क्या नहीं मिला? इनको पानी नहीं मिला, परंतु इससे पहले बहुत कुछ मिला है। आमेन? इससे पहले बिटर पानी, जो कड़वा पानी था वो मीठा मिला है। आमेन? इससे पहले परमेश्वर ने 10 जो विपत्तियां मिस्र में दी थी, इस्राएलियों को वो विपत्ति छू नहीं पाई। They have seen those miracles. Amen? हालेलुया। जब मिस्री के पहला संतान मर रहा था तो इज़राइल का नहीं मर रहा था। आमेन, हालेलुया। इज़राइल भी उसी देश में है, मिस्र भी उसी देश में है। मिस्र के बच्चे मर रहे हैं, इज़राइल के बच्चे नहीं मर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। सब कुछ उन लोगों ने देखा कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। बाइबल में लिखा है मिस्र के लोग पानी नहीं पी पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पानी क्या हो गया था? पानी ब्लड बन गया था। पानी क्या बन गया था? ब्लड बन गया था। परंतु इस्राएल के लोग पानी कहां से पी रहे थे? प्रभु ने उनके प्यास को बंद कर दिया। आमेन, हालेलुया। They have seen those miracles. आमेन, हालेलुया। परंतु एक छोटी सी चीज इनके जीवन में नहीं आई। वो क्या थी? अभी आमेन, हालेलुया। तुम मुझे एक ड्रेस नहीं दे पाए, तुम मुझे एक शर्ट नहीं दे पाए, तुम मुझे एक बाइक नहीं खरीद के दे पाए, तुमने एक चादर नहीं खरीद के दिया, और उसके वजह से हम अपना सारा रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। और बाद में वो व्यक्ति बोलता है तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। Amen? When you don't understand God. Amen? बहुत बार हम नहीं समझते हैं। Amen? इन लोगों को क्या नहीं मिला भाई? I'm reading second. इसलिए वे मूसा से, Amen? वे मूसा से क्या करने लगे? क्या करने लगे? क्या करने लगे? वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे।
मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? आमेन। वे लोग किससे आर्गुमेंट कर रहे थे? उसी व्यक्ति से जो अकेला गया और तुमको वहां से निकाल कर लाया। आमेन, हालेलुया। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं लोगों को। आमेन। সেদিন পাস্টারজি আমার সাথে দেখা করলো না। আমি দেখলাম ওই তিনজনের সাথে দেখা করলো, আমার সাথে করলো ना। अरे हो सकता है उस समय कुछ ना कुछ तो जरूर पास्टर जी का मजबूरी होगा, है कि नहीं? 3 सर्विस में प्रचार करके, ठीक है, आदमी इस हालत में नहीं होता है कि सारा दिन बात करे, पर मैं बात करता हूँ। आप घर चले जाते हैं, मैं रात 11 साढ़े 11 बजे तक रहता हूँ यहाँ, तब मैं यहाँ से जाता हूँ। मैं हर संडे 12 बजे 12:30 बजे खाना खाता हूँ। हालांकि इतने रात में खाना खाना पॉइजन है ना, मेडिकल टर्म में। शायद कुछ मजबूरी हुआ होगा। इस लीडर ने इन्हें सब कुछ दिया। आमेन। वो 80 साल का था। मूसा कितने साल का था? 80 साल। वो 80 साल की उम्र में लाखों लोगों को संभाल रहा है। इन लोगों ने किससे आर्गुमेंट किया? अपने लीडर से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मूसा को भी नहीं समझ पाए। आमेन। इसलिए वे मूसा से क्या करने लगे? आमेन। इंग्लिश में लिखा है, therefore the people quarreled with Moses, लड़ाई किया उससे। आमेन। हिंदी में बहुत अच्छा बहस, पर इंग्लिश में बहुत कड़ा वर्ड है। वो क्या है? उन लोगों ने मूसा से झगड़ा किया। आमेन। मूसा से झगड़ा किया, पानी क्यों नहीं है? आमेन, हालेलुया। स्वर्ग से भोजन गिर रहा है। आमेन। इतना कुछ मिल रहा है, परंतु उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं? कहाँ है पानी? आमेन। भूल गए कि मिस्र के लोग पानी तक नहीं पी पा रहे थे, परेशान हो गया था यहाँ तक कि राजा, परंतु इस्राएल के लोगों का प्यास को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। आमेन। एक भी इस्राएल के लोग बिना पानी का नहीं मरे, एक भी इस्राएल का बच्चा नहीं मरा। परंतु आसपास देख रहे मिस्र का बच्चा मर रहा है, परंतु इस्राएल का बच्चा नहीं मर रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम ऐसा लगता है, कभी भी अपने दिमाग से मत सोचो। आमेन। ऐसे करके आप बहुत कुछ खो दोगे। और इस बार हमरा भाभी कि क्यों एरकम होच्छे, why it is happening, कुछ ना कुछ अच्छा है शायद इसमें। आमेन। 3, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत क्या करने आया है? प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? आमेन, हालेलुया। कितने बार हम लोग यीशु मसीह में रहने के बाद भी हम ऐसा बात करते हैं। आमेन। अभी शायद बहुत लोग बाहर घूम रहे होंगे, है ना? आप लोगों ने देखा होगा भीड़, आपके आसपास के लोग कहां घूमने गए होंगे। आपने ऐसा सोचा, क्यों हम यीशु में आए, क्यों हम प्रभु में आए? नहीं तो हम भी जाते आज घूमने फिरने। आमेन। पर हम भूल गए। अभी हमने गाया, गुज़री जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। मतलब बहुत जन याद करता है, इसलिए मैंने पूछा कितने लोग गुजरी जिंदगी को याद करते हैं। अगर आप अपनी गुजरी जिंदगी को याद करेंगे
तो आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और अगर आप गुजरी जिंदगी को याद नहीं करेंगे तो आप इस्राएल की तरह बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, हर समय कुछ ना कुछ बोलेंगे। आज के एटा भालो लगी नहीं, आज के ओटा भालो। अरे तेरा जीवन ही भालो नहीं था पहले। हाँ, तेरा जीवन ही भालो नहीं था। परमेश्वर ने भालो जैसा किया और आज तू बोलता है एटा भालो नहीं, ओटा भालो नहीं। आमेन। आज ये अच्छा नहीं, आज वो अच्छा नहीं। परमेश्वर ने तेरे जीवन को इतना सुंदर किया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। God hates grumbling and murmuring. परमेश्वर नफरत करता है जो लोग बुड़बुड़ाते रहते। देखना कितने लोग ऐसे हर समय काम, अपने घर में महिलाएं काम करती हैं, बोलते खाली আমাকেই করতে है, खाली আমাকে করতে है, শুধু আমি করব, শুধু আমি করব। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर नफरत कर। बाइबल में लिखा I hate, बाइबल में लिखा thus says the Lord, I hate grumbling and murmuring. Amen. परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। अगर आपको काम नहीं करना है मत करो, पर ये पाप मत करो। Amen. Hallelujah. Do not grumble and murmur. बाइबल में क्या लिखा है? फिर वहां के लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों लाया है? क्यों? मैंने इस पास्टर जी का बात सुना था और मैं सब कुछ छोड़कर चर्च में आया हूँ या चर्च में आया हूँ। आमेन। हालेलुया। अरे भूल गया, एक दिन तू मरने वाला था, वहां से परमेश्वर आज तुझे यहाँ पर बैठाया है। आमेन। तू भूल गया, एक समय तेरे जीवन में आनंद नहीं था, एक समय तेरे लाइफ में कोई होप या आशा नहीं था। आज अगर थोड़ा आशीष आ गया है, आज बोलने के लिए परमेश्वर ने ताकत दे दिया है, तो आप दूसरों के गलतियां निकालना स्टार्ट करते हो। When you don't understand God. Amen. जो लोग परमेश्वर को नहीं समझते हैं वो ऐसा बात करते हैं। Amen. जो लोग परमेश्वर के प्यार को नहीं समझते हैं वो ऐसा ही बात करते हैं। Amen. अरे पास्टर जी तो बहुत दूर का बात है, आप परमेश्वर को ऐसा करते हो। Amen. मूसा को लोग बोल रहा है तू क्या मारने के लिए मुझे लाया है यहाँ पर? Amen. हालेलुया। बहुत बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं तुम আমাকে मेरे दीते भालो हो। तो छोटा सा चीज अगर मम्मी पापा नहीं दे पाते हैं, क्यों हमको इस संसार में लाया? बेवकूफ, छोटे से बड़ा किया, तुझे मालूम भी नहीं कि जब तू कई बार अपने पलंग से गिरा तो तेरे मम्मी पापा तुझे बैठ के ऐसे रो रहे थे कि मेरे बच्चे को लग गया। You never understand the love of your parents. मैं बहुत बार जब भीड़ देखता हूं, मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं। वो ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं देखता हूं कि माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है, और मैं ऑब्जर्व किया हूं कि अगर माँ अपने बच्चे के हाथ को पकड़ कर रखी है, इस दुनिया का कोई ताकत नहीं इस मुट्ठी से उसके बच्चे को ले। किसी का हिम्मत नहीं है, कोई नहीं, किसी का हिम्मत नहीं है। वो माँ सब कुछ भूल जाएगी, परंतु इस मुट्ठी में जिसको पकड़ी है वो उसका सब कुछ है। परंतु बाइबल में लिखा है प्रभु माँ से बढ़कर हमें प्यार है। कभी कभी हम परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ। इस भीड़ में कोई ना कोई है जिसने हमारे हाथ को पकड़ा है। आमीन। और यहाँ पर लोग मूसा को क्या कर, तू हमें तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी। आमीन। परमेश्वर ने एक समय आप तकलीफ सहने के लायक नहीं था, परमेश्वर ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है। आमीन। मजबूत किया है।
आप जितने भी तकलीफ आते हैं आप डरते नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा बना दिया है। आमेन। इन लोगों को प्यास लगी है, इन लोगों को तकलीफ सहने की ताकत परमेश्वर ने दी थी, परंतु फिर भी इनका जो स्वभाव है ये नहीं बदले। आमेन। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, है ना। अरे भेष बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। आमेन। हालेलुया। वर्स 4, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। बेचारा कहां जाएगा? आमेन। मूसा कहां जाएगा? क्योंकि वही परमेश्वर उसे भेजा और वही परमेश्वर के पास वो जाएगा। आमेन। हालेलुया। जब आप बोलते हो चर्च में ये ठीक नहीं हुआ, चर्च में वो ठीक नहीं हुआ, और जब आपका बात मेरे कान में आता, मैं किसके पास जाऊं? मैं किसके पास जाऊं? मैं परमेश्वर के पास ही जाता हूं। मैं बोलता देख, याद है प्रभु ये कैसे आया था, एक दिन किस तरह से आया था, पागल लगता था। आज प्रभु उसको इतना अच्छा जीवन तूने दिया, आज देख के समझ ही नहीं रहा तेरे प्यार को। मैं कभी कभी प्रभु से बात करता हूँ ऐसे, जब मैं आप लोगों की गलतियों को ऐसे सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ देख, when you don't understand your God। Amen। मूसा बेचारा किसके पास जाए? यहोवा के पास गया। Amen। और कहा इन लोगों से मैं क्या करूं? क्वेश्चन मार्क है। किससे पूछ रहा है? कार्तिक जिज्ञेस करछे, बाप रे मैं क्या करूं इन लोगों का, क्योंकि मूसा को भी मालूम है कि इनका स्वभाव ऐसा ही है। आमेन। मैं इन लोगों का, ये सब मुझे पथरवा करने को भी तैयार है। आमेन। ये लोग रेडी है। 20 लाख लोग अगर एक एक पत्थर भी मूसा को सिर्फ मारे तो मर जाए बेचारा। आप खड़े रहिए, 100 लोग आपको सिर्फ एक एक पत्थर मारेगा, ऐसे बेसी जोर से नहीं है, ऐसे 100 पत्थर आप खाते खाते, हाँ, एक पत्थर नाक में लगा, एक पत्थर इधर लगा, एक पत्थर आंख में लगा, एक पत्थर, ऐसे करते करते 100 पत्थर आपके शरीर में। परंतु 20 lakhs people, if they will stone Moses, अगर वो लोग 20 लाख लोग अगर एक साथ सिर्फ एक ही पत्थर मारे तो क्या हो। परंतु मूसा क्या बोल रहा है, ये लोग मुझे, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में जो भी मसीह या यीशु को छोड़कर जाता है, जो भी कलीसिया को छोड़ के जाता है, वो सब चर्च का दोस्त। किसका दोस्त? चर्च का दोस्त। चर्च किसका है? चर्च किसका है? चर्च किसका है? यीशु का। परंतु इनडायरेक्टली हम किसके विरुद्ध में जा रहे हैं? यीशु का। परंतु हम अपने आप को बचने के लिए किसी व्यक्ति को उठाते हैं। मैडम मेरे कथामा के सीजन खूब खराब लगे, मैडम को अभी बात ही नहीं की होगी उससे, স্যার সেদিন আমাকে ঢুকতেই দিল না, আমি আর चर्चे যাচ্ছি না। क्योंकि तुझे पाप करना है। तुझे क्या करना है? तुझे इस संसार में सारा काम करना है, इसलिए तू कलीसिया में नहीं रहना चाहता है। आमेन। जो लोग पाप करना चाहते हैं वे लोग ऐसा बात करते हैं क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए। आमेन। ये आजादी नहीं है मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा बंधन है। आमेन। पाप का बंधन इस संसार में सबसे बड़ा बंधन है, और उसी को तोड़ के परमेश्वर ने तुझे बुलाया, तू फिर से वापस जेल में जा रहा है। आमेन। और मूसा को लोग क्या दे रहे थे? फूल। क्या दे रहे थे? पत्थर। आमेन, हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, 5 में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ, और जिस लाठी से तूने नील नदी पार पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे। परमेश्वर ने फिर रास्ता दिया, उसे क्या कहा? ठीक है, तेरे लोग तुझे मारने वाले हैं, जा तेरे लिए ही मैं बोल रहा हूं। ये 20 लाख लोगों के लिए परमेश्वर ऐसा सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। आमेन। 20 लाख लोग बेवकूफ है, छोड़ो उन्हें।
तू तो मेरा चलो क्या तेरे लिए ही मैं बोल रहा हूँ, आमेन। या मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 6 में देख मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, आमेन। देख मैं तेरे आगे आगे, आमेन। मैं कहां खड़ा रहूंगा? मैं चट्टान में खड़ा रहूंगा, होरेब चट्टान पर, और तू उस चट्टान पर क्या करना? मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा। किससे पानी निकलेगा? किससे निकलेगा? हाँ? कहां से? पहाड़ से कैसे पानी निकलेगा? परंतु प्रभु निकालेगा, क्योंकि इस पहाड़ में कौन खड़ा हो रहा है? बाइबल में लिखा है कि मैं खड़ा होऊंगा, आमेन, जिससे ये लोग पिए, जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के विरुद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। मूसा ने जब इस्राएलियों को जब देखा ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है प्रभु तू जैसा बोल रहा है, अब हम रोज मिरेकल उनके जीवन में हो रहा है, रोज सुबह उठकर मिरेकल हो रहा है, परंतु फिर भी ये लोग परमेश्वर को नहीं समझते हैं। बहुत बार परमेश्वर रोज हमारे लाइफ में काम करता है। एवरी डे गॉड इज वर्किंग। প্রত্যেক দিন ঈশ্বর আমাদের জীবনে কাজ করছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। আমেন। আমাদেরকে আরো বড় বড় কাজ চাই, আমাদেরকে আরো নতুন নতুন কাজ চাই, আমেন। ঈশ্বর বলছেন every day I am doing miracle for you, every day I am doing something for you, but still you are grumbling and murmuring, आमेन। फिर भी तुम कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, आमेन। और मूसा ने उस स्थान का नाम क्या रखा? मस्सा रखा, आमेन। और मरीबा रखा। क्या रखा? मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहां क्या किया था? आमेन। मूसा भी चालाक व्यक्ति है, आमेन। मूसा ने उस जगह का नाम ही रख दिया। क्या रख दिया? मस्सा और आमेन। इसका मतलब जहां लोगों ने अपने लीडर से झगड़ा किया, आमेन। मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। जिस दिन मैं देखूंगा आप लोग सही नहीं जा रहे, उस दिन मैं एक डे तैयार करूंगा। आज का डे ऐसा, ताकि लोगों को याद रहे कि लोग क्या क्या करते हैं। हाँ, कैसा रहेगा? मूसा वाज वेरी इंटेलिजेंट मैन। उसने उस दिन उस जगह का नाम ही रख दिया, ताकि इजराइल जब जब उस जगह में जाए उन्हें याद आए। क्या याद आए? इन लोगों ने उस दिन क्या किया था, आमेन। हालेलुया। जैसे ही उस जगह में जाए, है ना, लखनऊ में आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहां लिखा है आप लखनऊ में हैं, क्या कीजिए? मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। लखनऊ के एयरपोर्ट में लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है, पूरे एयरपोर्ट में लिखा है। और लखनऊ के बहुत जगह होर्डिंग में ऐसे ही है, आप कहाँ हैं तो क्या करना है? मुस्कुराइए। तो पता नहीं किसने किया होगा, मुझको भी एक ऐसा डे करना होगा। आज 26 तारीख है और आज के दिन ऐसा हुआ था, तो लोग सोचेगा वही व्यक्ति एरकम করেছিল, और आज के दिन हम ही করব। हमको लगता है ऐसा तैयार करने से अच्छा है। क्या बोलते हैं आप? कर दें? नहीं? ओके। और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है? एक तो किससे झगड़ा किया, और ऊपर से इतना मिरेकल करने के बाद भी लोग बोलता है ईश्वर की आचेन, आमेन। प्रभु यीशु ने आपको कहां से कहां निकाला, और आज आपके बोल रहे हो यीशु की शुद्धि आचेन, आमेन। इतना अद्भुत काम यीशु ने आपके जीवन में किया, परंतु आज आके आप क्या बोल रहे हो? সত্যি যিশু আছে না, আমার পাশে বাড়ি যারা আরাধনা করছে ওদেরই ঈশ্বর আছে। कभी कभी हम तो हमारे बगल वाले जो लोग जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, हम कभी कभी उनको भी ईश्वर ही बोलते हैं, आमेन।
हालेलुया। उस जगह हम परमेश्वर को नहीं समझते। When you don't understand God. 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों, पौलुस इस घटना के बारे में क्या कहता है? बहुत सुंदर कहता है पौलुस। अभी कुरिन्थ चर्च को कहता है, चैप्टर 10 वर्स 1, यहाँ क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। आमेन। टू बी अनअवेयर, हम नहीं चाहते कि आपको ये बात ना मालूम चले। मैं चाहता हूं कि आपको भी मालूम चले। आमेन। मैं आपको अवगत कराता हूं, मैं आपको जानकारी देता हूं कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। किसके नीचे थे? और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। आमेन। हालेलुया। सबका बपतिस्मा हुआ था उस दिन, और ऊपर बादल यानी अभिषेक भी उनके जीवन में आया था। आमेन। हालेलुया। 2 में लिखा है, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का आमेन। किसका बपतिस्मा लिया? क्योंकि उस समय यीशु मसीह नहीं आया था। आमेन। पर उन लोगों ने बपतिस्मा लिया था मूसा के द्वारा, और सबने एक ही आत्मिक आमेन, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, यानी प्रभु भोज भी हुआ उनका। आमेन। हालेलुया। यानी आत्मिक भोजन उन्हें मिल गया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वे किस चट्टान से पीते थे? आत्मिक चट्टान से। वो आत्मा कौन है? खुद यीशु। क्योंकि यीशु ने कहा है, आई एम रॉक। आमेन। उस दिन जो उन्हें पानी मिला था, वो पत्थर से नहीं मिला था, वो स्वयं यीशु से मिला था। आमेन। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं, जो मुझसे पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। और पौलुस कहता है कि उस दिन उन लोगों ने आत्मिक जल पिया था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है, उनके साथ चलते थे, और चट्टान मसीह था। चट्टान कौन था? चट्टान मसीह था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न हुआ। प्रभु बहुत खुश हुआ उन लोगों से। आपको आत्मिक जल पिलाया गया, आपको एक अच्छा जीवन दिया गया। आज आपको सब कुछ परमेश्वर करता है जब भी आप प्रार्थना करते हो, परंतु उसके बाद भी परमेश्वर के मन से ये निकला। क्या निकला? क्या निकला? I am not happy for you. मैं तुमसे खुश नहीं हूं। ये कब कहता है एक व्यक्ति? जब बहुत दुखी हो। आमेन। जब आप उस व्यक्ति को, उस परमेश्वर को नहीं समझते हो, तब परमेश्वर दिल से कहता, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में क्या हो गए? आमेन। अगर आप परमेश्वर को नहीं समझोगे तो याद रखना, जैसे आप आए थे वैसे ही रहोगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरे कि जैसे उन्हीं ने क्या किया था? लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच। आमेन। क्या पानी का लालच सही है? नहीं। पानी तो हमें चाहिए। We need water. एक्चुअली इन्हें पता ही नहीं था कि थोड़ी दूर में ये मिरेकल उनके जीवन में होना ही था, क्योंकि रास्ता तो वही था। बाइबल में परमेश्वर जानता था उनके तकलीफों को। अगर वो हर सुबह ये सारे चीजों को कर सकता है, तो वो कुछ देरी बहुत कुछ कर सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मैं अपना प्रचार अब स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट है मेरा,
आप सोच रहे हैं प्रचार खत्म होने वाला है? नहीं, अभी तो चालू होगा। क्योंकि कितना बजा है? रात का बजा है, दिन का बजा है, नहीं मालूम। जब तक कांटा 2 तक नहीं जाएगा हम प्रचार करते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है अगर आप बोर हो जाए तो ठेल के डाल दीजिए, नहीं तो वेट करते रहिए। आमेन। ओके, पहला पॉइंट है मेरा, डू नॉट टेस्ट द लॉर्ड। आमेन। अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लो। आमेन। डू नॉट टेस्ट गॉड। अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लो। आमेन। परमेश्वर की परीक्षा हम नहीं ले सकते मेरे प्रियो, क्योंकि लेट्स टर्न बैक, एक्सोडस निर्गमन में हम वापस जाते हैं, उसका 17 का 2 में क्या लिखा है? किसकी परीक्षा कर रहे हैं ये लोग? आमेन। बाइबल में लिखा है तुम क्यों यहोवा की परीक्षा कर रहे हो? आमेन। लीडर उन्हें समझा रहा है। आमेन। परमेश्वर का वचन उन्हें बोला जा रहा है, डू नॉट टेस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर की परीक्षा मत करो। आमेन। जब हम अपने सीमाओं को क्रॉस करते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। आमेन। वर्ष 7 में क्या लिखा है? परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ली? यहोवा की परीक्षा ली। आमेन। और आचन की। आमेन। इन लोगों ने क्या किया? यहोवा की परीक्षा ली। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मना किया कि मेरी परीक्षा मत लो, परंतु इन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा ले ली। आमेन। परमेश्वर की परीक्षा हम कैसे ले सकते हैं? हम लायक नहीं हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट का परीक्षा लेता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर का परीक्षा नहीं लेता है। आमेन। आइए हम देखें 15 एक्सोडस निर्गमन 15 का 22 से 25 को पढ़ दे जल्दी से, क्विकली। निर्गमन जात्रा पुस्तक 22 तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बताया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। आमीन। किसने परीक्षा किया? परीक्षा किसने की? यहोवा ने। आमीन। एग्जाम अगर कोई ले सकता है तो सिर्फ यहोवा। आमीन। अगर आपकी परीक्षा परमेश्वर ले रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपको मीठा पानी पिलाना चाहता है। आमेन। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी परीक्षा है, दैट मींस गॉड वांट्स टू गिव यू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आमेन। हालेलुया। मैंने बहुत सारे मसीहों को, इवन बहुत सारे पास्टर्स लोगों को भी देखा है कि थोड़ा सा तकलीफ होने से वे लोग ऐसा करते हैं कि लगता है कि वो लोग मिनिस्ट्री में या सेवा करके बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे पासवानों को उनके मुंह से बोलते हुए सुना है। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को बोलते हुए सुना है, क्या तो कष्ट, एतो प्रॉब्लम, एतो समस्या। अरे यार, पहले इससे भी डेंजरस तकलीफ थे तुम्हारे जीवन में। आमेन। इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम थे तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। पर मैं सच बोलता हूं, मैं आज तक अपने प्रॉब्लम और समस्या के बारे में कभी भी ऐसा नहीं कि क्या होगा, कभी आई नेवर डन दिस। क्योंकि मुझे मालूम है अगर परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है तो एक दिन सॉल्यूशन भी दिखाएगा। आमीन। और अगर परमेश्वर ने इसका सॉल्यूशन नहीं रखा है तो मूसा की तरह उठा लेगा। आमीन। That I am very sure about it। क्योंकि हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते हैं, सिर्फ यहोवा हमारी परीक्षा ले सकता है। आमीन। Do not test God।
प्रभु क्यों मेरे जीवन में नहीं हुआ? आमेन। डोंट प्रे लाइक दिस, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। यीशु ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। सेकंड वर्स आप कोई पढ़े, एक्सोडस निर्गमन 16:4 में क्या लिखा है? पहला इंसिडेंट क्या होता है? ग्रम्बलिंग। जब इन लोगों ने ग्रम्बल किया या कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली। गॉड टेस्टेड देम। सेकंड थिंग, फिर ग्रम्बल किया, फिर बुड़बुड़ाए, परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली। पर तीसरा इंसिडेंट यहां ऐसा होता है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 17 का। तीसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि अब ये लोग सिर्फ कुड़कुड़ा नहीं रहे, परंतु सिर्फ कुड़कुड़ा नहीं रहे परंतु बहुत ज्यादा कुड़कुड़ा रहे हैं। मोर ग्रम्बलिंग। आमेन, आमेन। जब लोग थोड़ा पाप करते हैं तो थोड़ा डर रहता है, परंतु जब लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं उनके मन में डर नहीं रहता। आमेन। जब लोग थोड़ा पाप करते की हो बे, नींद नहीं आता है उन्हें, परंतु जब लोग बहुत पाप करते हैं उन्हें खराटा मार के सोते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप खराटा लेते हो तो आप बहुत गुनाह करते हो। मैं आत्मिक बारे में बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल। आत्मिक रूप से आप बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्यादा पाप करते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं है, परंतु अगर कोई थोड़ा सा पाप करते उन्हें, अब तक जब ग्रम्बलिंग कर रहे थे ना डर लग रहा था, क्या होगा, बोल तो दिया, ऐसा बोल तो दिया, परंतु परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली, वे पास हो गए। फिर परमेश्वर ने परीक्षा ली, वे पास हो गए। परंतु अब ये लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग ज्यादा पाप कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अब हम परीक्षा नहीं देंगे, अब हम उसकी परीक्षा लेंगे। आमेन। এবার আমরা एग्जाम দেব না, আমরা ঈশ্বরকে বলবো তোমাকে एग्जाम দিতে হবে। आमेन, हालेलुया। क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक आपने एग्जाम दिया, अब क्लास 10 में जाके बोल रहे हैं हम ना तो एग्जाम, टीचर एग्जाम दे तो ले बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में 0 मिलेगा। हाँ, मामूली बात है। क्लास 1 से 9 तक हमने एग्जाम दिया। अभी अगर ये बच्चे कोई 10 में होंगे तो बोलेंगे हम भी इजराइल के संतान हैं। पास्टर जी ने कहा था हम इजराइल के संतान हैं, हम इजराइल की तरह रहेंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि मास्टर जी तू दा, मास्टर जी तुम दे दो। और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आमेन। इन्हें पता ही नहीं था कि इस जिंदगी में अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा बहुत सारे लोग ढेर हो गए, बहुत सारे लोग जंगल में मर गए। आमेन। सब उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक जगह प्रभु कहता है, आमेन, শুধু একটা জায়গায় যিশু আমাদেরকে বলছেন তুমি আমার পরীক্ষা নাও। आमेन। सब जगह परमेश्वर मना करता है तुम मेरी परीक्षा नहीं ले सकते, परंतु एक जगह यीशु कहता है टेस्ट मी, मेरी परीक्षा लो। आमेन। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहता है मुझे टेस्ट करके देखो। आमेन। Somebody can read quickly. बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 कि सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके तुम क्या करो? ऐसा करके क्या करो? Come on, come on, come on. Come on, everybody. ऐसा करके क्या करो? ऐसा करके क्या करो? ओ परमेश्वर का टेस्ट ले सकते हैं हम। आमेन। परमेश्वर ने सिर्फ एक एरिया रखा है ताकि हम उसकी एग्जाम ले सकते हैं। आमेन। ऐसा करके मुझे टेस्ट करके देखो, मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। ऐसा करके तो देखो
मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं? आमेन। ओनली गॉड हैज गिवन दिस परमिशन। परमेश्वर ने सिर्फ यहां हमें परमिशन दिया है कि हम इस जगह परमेश्वर का एग्जाम ले सकते हैं। आमेन, हालेलुया। और जगह तो प्रभु ने प्रोविजन रखा है। और प्रोविजन क्या है? बाइबल में लिखा है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। आमेन। जब हम बीमार रहेंगे तो हम उसके कोड़े को अगर याद करेंगे, और बाइबल में लिखा है यशायाह की पुस्तक में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और बाइबल में लिखा है कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 और 28 में आते हैं, तो जब हम उसकी क्रूस के दुख को देखते हैं और हम देखते हैं कि यीशु को कोड़े मारे गए और उसी कोड़े को हम याद करते हैं, दैट इज द प्रोविजन फॉर अस, दैट इज द मेडिसिन फॉर अस। ये हमारे लिए दवा है, ये हमारे लिए बुखार की दवा है, ये हमारे लिए कैंसर का टैबलेट है, ये हमारे लिए साइनस का दवाई है, क्योंकि प्रोविजन है। यीशु ने कहा कि तुम मुझे याद करना। जब तुम मुझे याद करोगे, कब? जब हम बीमार हैं, हम याद करते, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हम याद करते हैं तेरे कोड़े को। और यीशु ने कहा, ये रहा तेरा प्रोविजन। आमेन। तुम्हें मुझे परखने की जरूरत नहीं है। যদি যিশু আমায় সুস্থ করবে, আমি তারপরে ব্যাপটিজম নেব। যিশু যদি আমার জীবনে এইটা করবে, তারপরে আমি প্রভুকে জীবন দেব। যদি আমার আর আমার হাজবেন্ড, আমার সন্তান একসাথে যদি ব্যাপটিজমের জন্য তৈরি হব, তারপরে আমরা ব্যাপটিজম নেব। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? अगर एक जन विश्वास करे तो पूरा घराना उद्धार प्राप्त करता है। अगर आप नहीं आएंगे तो प्रोविजन कैसे आएगा? डू नॉट टेस्ट योर गॉड। परमेश्वर की परीक्षा ना ले। परमेश्वर की परीक्षा हम नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। डू नॉट टेस्ट योर गॉड। Amen. The provisions are here. हमारे जरूरत के सारी चीजें यहीं पर है। Amen. Hallelujah. बाइबल में लिखा है, अगर तुम मर भी जाओ तो भी जियोगे, क्योंकि मैं जीवन हूँ। बाइबल में लिखा है कि जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो मुझसे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। The provision is for us. हमारे लिए है। प्रभु যদি हमें चाकरी देवे, তাহলে আমি আমার জীবন ঈশ্বরকে देवो। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर ये तुम मुझ पे विश्वास करो तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम मांगो तो सही, तुम मानते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं। ओ थकाओ तो सही, खोला तो जाएगा। हालेलुया। We cannot test our God। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते। Amen. Where God is saying, मैं इनसे खुश नहीं हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं इस एरिया में इनसे खुश नहीं हूं। हर बात में परीक्षा लेते हो मेरी, हर चीज में परीक्षा लेते हो। मेरा बच्चा पास हो जाएगा तब हम करेंगे। What is this? आप क्या कोई बिजनेस करते हो परमेश्वर के संग? In that way you are testing your God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यीशु के 81 की बोलছে, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। आमीन। Amen. अगर कोई परीक्षा कर सकता है तो सिर्फ क्योंकि उसने ही आपको सब कुछ दिया है, उसी का हक है परीक्षा लेना। आमीन। अगर परमेश्वर आपकी परीक्षा ले तो दैट इज गुड फॉर यू। आमीन। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, आप 9 से 10 में जाएंगे कैसे? हालेलुया। हाँ, जब तक एग्जाम नहीं होगा 10 से 11 में जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? आमीन। कभी आपने देखा है आपका बच्चा का अगर 13 साल है तो कोई 17 साल का बच्चा उसी क्लास में बैठा है, क्योंकि 2 बार फेल हुआ है, तो फेल होगा तो उधर ही रहेगा। अभी आप बोलते हो আমি 5 বছর থেকে চার্চে আসছে, আমার জীবনে কোনোদিন মিরাকল হলো না, ये 6 মাসে এসে হয়ে গেছে। तुम परीक्षा नहीं देते हो। आमीन।
तुम कब का आगे चले जाते? तुमने एग्जाम नहीं दिया। जब भी एग्जाम का समय आता है, আমার জীবনে এত দুঃখ, আমার জীবনে এত কষ্ট। अच्छा, ये सब इमोशनल लोगों का काम नहीं है। यहाँ ऐसे लोगों का काम है जो खड़े हैं और जानते हैं कि यहोवा ही उद्धार है। Don't be emotional, amen। इन सारे चीजों में इमोशनल मत। ये कार्ड नहीं खेलेगा यहाँ। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो खड़े हैं। Amen। It's good when God tests you। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, इसका मतलब वो अच्छे के लिए कर रहा है, आपके लिए। Amen। Hallelujah। Hallelujah। It is good all the time। 5 साल से आप चर्च आ रहे हो परंतु कुछ नहीं हुआ। जो लोग 2 महीने से आ रहे हैं उनके जीवन में आशीष आ रही है। वे लोग तैयार है एग्जाम के लिए, वे लोग रेडी है एग्जाम के लिए। 5 साल से ऐसे कितने लोग अभी भी हमारे चर्च में हैं। 7-8 साल हो गया उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु जो लोग 1 साल 6 महीना 2 साल पहले आए, आज उनका पूरा परिवार बैप्टिज्म ले चुका है। आमेन। हालेलुया। आप परीक्षा देना ही नहीं चाहते हो तो आशीष कैसे मिलेगा? आमेन। हालेलुया। डू नॉट टेस्ट योर गॉड। आमेन। परमेश्वर की परीक्षा। सेकंड पॉइंट, कितना बज रहा है? 2 नहीं बजा, 2 बजने से बोलना। डू नॉट हार्डन योर हार्ट। अपने हृदय को कठिन मत करो। डू नॉट हार्डन योर हार्ट। अपने हृदय को कठिन या कठोर मत करो। आमेन। इस्राएल के लोगों ने अपने दिल को पत्थर का बना लिया था। उन्हें मूसा के तकलीफ नहीं दिख रहा था। उस समय उन लोगों को परमेश्वर का प्यार नहीं दिख रहा था। आमेन। हमें भी कभी कभी परमेश्वर का प्यार नहीं दिखता है जब हम पाप करते हैं। आमेन। सोचो, जब हम पाप करने वाले होते हैं उस समय किंतु আমাদের মাথায় কিন্তু একটা জিনিস থাকে, আমি কিন্তু প্রভুতে আজকে এটা করলে কি ভালো হবে। ये आता है मन में, ये किंतु मन में आता है और उस समय हम उस सीमा को क्रॉस कर देते हैं और हम बोलते ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। आमेन। हालेलुया। जब तुम उसकी आवाज को सुनो, दिल पत्थर का मत बनाना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। आमेन। आइए वचन पढ़ते हैं। लिखा है कि तब उसने लाल समुद्र को सिर्फ डांटा और वो क्या हो गया? वो सूख गया। आमेन। लाल समुद्र को सिर्फ परमेश्वर ने डांटा और वो क्या हो गया? सूख गया। आमेन। तो सोचो, जो सूखा हुआ व्यक्ति है अगर प्रभु उसे बोल दे तो क्या हो जाए? नहीं समझे? जो लहरता हुआ समुद्र है प्रभु से डांटता है वो सूख जाता है। तो सोचो, जो अगर सूखा व्यक्ति हो, जिसके जीवन में कुछ भी ना हो, जिसके लाइफ में कोई भी आशा ना हो, अगर प्रभु उन्हें कुछ कह दे तो उसके जीवन में भी समुद्र की तरह लहरें जैसा रौनक आ जाए मेरे प्रियो। आमेन। लाल समुद्र बहुत सुंदर समुद्र है पूरे वर्ल्ड में। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने सिर्फ डांटा किसके लिए? अपने लोगों के लिए। आमेन। और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया। आमेन। जैसे जंगल में वो चला रहा था वैसे ही मानो उसे भी उनको निकाल। पता नहीं, नीचे कादा भी नहीं था समुद्र के नीचे। समुद्र में कोई पानी का पता भी नहीं था, बालू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। पता नहीं क्या परमेश्वर कैसे बनाया उसको। ठीक है। और जेसीबी सब पहले ही आ गया था, सब एकदम रास्ता क्लीन, क्योंकि बच्चे लोग ठोकर ना खाएं, गिरे ना, कुछ ऐसा ना हो, कुछ सब कुछ क्लीन हो गया था। परमेश्वर ने सिर्फ डांटा। आमेन। क्या सुंदर वचन है। परमेश्वर ने सिर्फ डांटा। क्या सुंदर वचन है। आमेन। याद पड़ता है यीशु ने डांटा किसको? है ना, आंधी तूफान को यीशु ने डांटा। आमेन।
वो डांटा वो बंद हो गया। परमेश्वर ने आपको कभी डांटा है? परमेश्वर ने आपको कभी रिब्यूक किया है? अगर प्रभु आपको करे तो आप खत्म हो जाए, आपका अच्छा जीवन सूख जाए। आमीन, हालेलुया। और बिजली चमक रही थी, चुप, वो चुप हो गया। आमीन। अरे हमारा और आपका जीवन प्रभु कभी भी बंद कर सकता है। क्या घमंड करते हो आप? क्यों इतना घमंड करते हो? क्यों लोगों से इतना हिंसा करते हो? यूं ऐसे चल चुप, खत्म, एकदम खत्म। हम क्यों इतना घमंड करते हैं? परंतु जब परमेश्वर की आवाज यहाँ लिखा है, और उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल कर ले गया, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके द्रोही जल में डूब गए। आमीन। उसके द्रोही कौन थे? कौन थे? मिस्र के लोग। एक भी ना बचा। आमीन। तब उन्होंने उसके वचन का विश्वास किया और उसकी स्तुति गान। देखो, परमेश्वर जब मिरेकल करता है, आप गवाही देने आए, যিশু আমার জীবনে অনেক ভালো কাজ করেছে, প্রভুর মহিমা, প্রভুর প্রশংসা, আমি কিন্তু খুব কষ্টতে ছিলাম, ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছে। कितने साल पहले गवाही दिया था आपने? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अभी आपकी गवाही कैसी है मालूम है? ऐसी 30। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। आप भूल गए बॉस? हाँ, इतने जल्दी भूल गए? प्रभु ने तेरे जीवन में जो मिरेकल किया तू भूल गया? आमीन। बाइबल क्या लिखा है? अभी अभी स्तुति किया, 12 में या 13 में आके उसके कामों को और उसकी युक्ति के लिए। आमीन। अब इंतजार भी नहीं करते परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। हमारा कैरेक्टर भी चेंज हो गया अभी, हमारा बातचीत भी चेंज हो गया अभी। आमीन। डू नॉट हार्डन योर हार्ट। उसके वचन को जब सुनो तो अपने दिल को कठोर मत करो, परंतु याद रखो उसने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। What he has done in your life. Do not mess with God. परमेश्वर का सामना मत करो, परंतु परमेश्वर के अधीन में रहो। आमीन, हालेलुया। गीत संहिता 95, गीत संहिता 95। I am reading for you. You can just follow up. 95 का 7 का 20 से मैं पढ़ रहा हूं, यानी लास्ट पैराग्राफ से। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। 95 मिला आपको? 7 पढ़ रहा हूं, देखिए लास्ट में लिखा है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आमीन। भला होता। आज पास्टर जी आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उसको सुनते। आमीन। भला होता। क्या होता? क्या होता? क्या होता? अरे बोलिए ना, परमेश्वर का वचन से ही मैं बोल रहा हूं। क्या होता? क्या होता? भला होता कि आज अगर तुम सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। आमीन। अपना अपना हृदय मत करो। आमीन। मन में जो ठान के आए थे उसको भूल जाओ। आमीन। अगर मन में कहीं भी किसी के विरुद्ध में हिंसा है, मन में कहीं भी किसी के विरुद्ध में गुस्सा है, छोड़ दो अभी। अभी छोड़ दो, अभी इसी वक्त, राइट नाउ। आमीन। अभी माफ कर दो। आमीन। अभी अगर मन में, दिमाग में कोई पाप घूम रहा है कि आज हमें वो करना है, अभी 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 अबॉर्ट करो उसको, अभी उस प्लान को खत्म करो। आमीन। अभी इसी वक्त चेंज करो अपने आप को।
अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और वो मसा के दिन जंगल में हुआ था। आमीन। दाऊद उसको याद करता है मरीबा और मसा को। आमीन। जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर काम किया। आमीन। जब लोग अपने लीडर से आर्गुमेंट करते हैं, जब लोग मूसा को गलत समझते हैं। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी রের কথা এই কথা আমাকে ভালো লাগেনি। পাস্টার জি অনেক ভালো। পাস্টার জি আমার জন্য সবকিছু। उनार জন্য আমি মরতেও পারি, কিন্তু এই কথাটা ভালো না। अरे मर सकता है तो बोल क्यों रहा है? बाइबल में कहा जीवन सबसे अनमोल। तो जब तू अपना जीवन पास्टर जी को दे रहा है तो इधर मोह माया कहेगा। हाँ, किसको झूठ बोलता है? अभी भी तू पास्टर जी से प्यार नहीं करता है। राइट? आप बोले हम पास्टर जी के लिए मर सकते हैं। यीशु मसीह को तो देखे नहीं, पास्टर जी को देखे हैं, हम उसके लिए मर जाएंगे। हम मर जा, कोई बात नहीं, पर कुछ नहीं मिलेगा मेरे लिए मरने। पर मैं कह रहा हूं जी, यीशु के लिए जी, मैं परमेश्वर के लिए जीवित रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आगे बढ़ते हैं। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर जैसा मरीबा में और मसा के दिन जंगल में। उस जंगल में जो हुआ था वो बात आज तक छिपी हुई नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब तुम्हारे, क्या लिखा है? आपने कहा ना मैं इजरायली हूं। अभी कितने लोगों ने कहा हम लोग इजरायली हैं? परमेश्वर की परीक्षा हम लोग लेंगे। तो सुनो, तुम्हारे पुरखा, हमारे बाप दादा इजरायली, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। आमीन। क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने मुझको जांचा और मरे काम को भी। मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ रहा है तो अपने दिल को पत्थर का दिल मत बनाओ। आमीन। आज की যদি ঈশ্বরের বাক্য আপনি শুনছেন, আপনার হৃদয়কে কঠিন করবেন না, কিন্তু নিজেকে নম্র করবেন আর বলবেন প্রভু তোমার এক একটা বাক্য, এক একটা ক্ষমা প্রভু আমার জীবনে পূর্ণ হোক। নিজেকে নম্র করুন, নিজেকে বলুন প্রভু আমি তোমার सामने आছি। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करने दो, ना कि आप अपने अनुसार परमेश्वर को काम दो। आमीन। जब जब तुम उसकी आवाज को सुनो, आमीन, अगर अभी परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो तो क्या करो? क्या करो? क्या करो? क्या करो? अपने हृदय को कठोर कर लो। पास्टर जी बकने दो, पास्टर जी ऐसे ही प्रचार, बहुत अच्छा प्रचारक है, ये अच्छा प्रचार करता है, बस इसको पुलपिट में ही रहने दो। हाँ? नहीं? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये बेवकूफ आदमी जो बोल रहा है इसका सुन लो। मैं अपने को बेवकूफ बोल रहा हूँ क्योंकि आप बुद्धिमान हो, आप चुन चुन के लेते हो। एटा नेबो ना। हाँ, आप बोलो सर एटा नेबो। हाँ, जीसु की बोलें प्रोविजन, ओ चंगा हो जाएंगे। एटा नेबो। परीक्षा माঝে মাঝে নেবো। आप की बोलें सर? আর বললেন আপনি কি যখন পাপ করার সময় একবার মনে পড়ে কি যিশু দেখছেন আমি প্রভুতে আছি। আচ্ছা তাহলে কি হয়েছে প্রভুতে আছি? প্রভু বলেছেন কি তোমার বন্ধুকে 7 ইনটু 7 ইনটু এত ইনটু এত ইনটু ক্ষমা করতে হবে। তাহলে তোমার হৃদয় তো অনেক বড়। আমি যদি তোমার পরীক্ষা নিয়েও নিয়েছি, আমি যদি পাপ করেছি,
তুমি আমাকে কতবার ক্ষমা করতে পারবে, অসুবিধা নেই, এটা আমি পাশাচি নেব না আজকে, কেন আমাকে 2-3 সপ্তাহের ভিতরে এই পাপগুলো করতে হবে। তারপরে 7 দিনের উপবাস আছে, ম্যানেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর কি বলেন স্যার? मेरे प्रियोस, मैं अपने आप को बेवकूफ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान बैठे हैं यहाँ, क्योंकि आप मेरी सारी बातों को नहीं लेते हैं। आपको जो सूट होता है आप उसको लेते हैं। अगर आपको कोई चीज सूट होता है, अगर आप वो लेते हो, आप कभी चंगे नहीं होंगे। आमीन। आपके शरीर में जो सूट नहीं होता है वही आपको चंगा करता है, वही आपको ठीक करता है। आप जैसा जीवन जी रहे हो वो आपका जीवन अच्छा नहीं करेगा। वचन जैसा जीवन जीने के लिए बोल रहा है वो आपके जीवन को ठीक करेगा। Do not harden your heart. Amen. अपने दिल को कठोर मत करो जब परमेश्वर का वचन आपके दिल में बोया जाता है। Amen. अपनी मिट्टी को नरम करो ताकि प्रभु अपने वचन से यहाँ पर खेती करे। और जब खेती करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है सच्चा किसान, यीशु हमारा सच्चा किसान है और वो खेती करता है यहाँ पर, और यानी फल आना ही है। Amen. फल आना ही है। अपने हृदय को कठिन मत बनाओ परंतु नम्र बनाओ। आमीन। हालेलुया। थर्ड, कितना बज रहा है? ओके, 2 बजने से बोलना। ओके, थर्ड, डू नॉट पुट द लॉर्ड टू द टेस्ट और डू नॉट रिजेक्ट द रॉक ऑफ एजेस। आमीन। प्रभु को परीक्षा में मत डालो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं तू मुझे परीक्षा में, परंतु हम परमेश्वर को परीक्षा में डालते हैं। आमीन। We put God in test। 17:6 में क्या लिखा है? एक्सोडस 17:6, बुक ऑफ निर्गमन, यात्रा पुस्तक 17:6। ईश्वर ने क्या कहा? तुम पत्थर में क्या करना? क्या करना? क्या करना? क्या करना? क्या करना? कमान से पत्थर में क्या करना? मैं आपको इसके बाद बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पत्थर में क्या करना? पत्थर में क्या करना? पत्थर में क्या करना? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:4 में क्या लिखा है? एक समय देखो, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। परमेश्वर ने मूसा को कहा किस पे लाठी मार, परंतु पौलुस क्या बोलता है? चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? चट्टान उस समय इस्राएलियों को पानी दे रहा था, परंतु स्वयं चट्टान, बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, यानी चट्टान स्वयं खुद आगे आगे चल रहा था इस्राएलियों का। आमीन। उस समय परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस पत्थर से पानी पिलाया और मूसा को कहा मुझे मारने के लिए। आमीन। यानी यीशु को, आमीन, यीशु को मारने के लिए बोला ताकि मेरे अंदर से जीवन का जल निकले। आमीन। हालेलुया। मेरे अंदर से जीवन का पानी निकले। और पौलुस कहता है वो चट्टान और कोई नहीं, वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परंतु इस इंसिडेंट के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हम देखते हैं। वो इंसिडेंट क्या है? लोगों ने भले पत्थर को मारा हो, परंतु इस बार गुलगता पहाड़ में एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा। खुद पिता ने, खुद परमेश्वर ने अपने बेटे को लाठी मारा ताकि पूरे दुनिया में जीवन की नदी बहे, ताकि पूरे दुनिया में लोग प्यासे ना रहे। खुद के पिता ने अपने बेटे के ऊपर लाठी मारा और कहा कि तुझे काट में झूलना ही पड़ेगा, तुझे इस लकड़ी में झूलना ही होगा। बाइबल में लिखा है जो काट में झूलते थे वे श्रापित होते थे, परंतु उस दिन उस पत्थर ने, उस चट्टान ने अपने आप को खड़ा किया और अपने पिता को मारने दिया ताकि ये जगत धन्य हो जाए। Do not
put your God in test. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a wonderful God. When you do not understand your God, जब आप परमेश्वर को नहीं समझते हो, प्रभु को बहुत दुख होता है। आमेन। आज प्रभु को समझिए, आज प्रभु को समझिए, उसके प्यार को समझिए मेरे प्रियो। आमेन। When you don't understand, जब आप नहीं समझते हो, आप परमेश्वर की परीक्षा लेते हो। आमेन। जब आप परमेश्वर को नहीं समझते हो, तो आप परमेश्वर के हर एक वचन को सुनने से पहले अपने दिल को क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? और जब आप परमेश्वर को नहीं समझते हो, आप परमेश्वर को हर समय परीक्षा में फेंक देते हो। आमेन। परंतु फिर भी परमेश्वर परीक्षा से पास होकर निकला है। फिर भी परमेश्वर अपने आप को चट्टान बनाकर हमें पानी पिलाया है। फिर भी परमेश्वर चट्टान की तरह हमारे संग खड़ा है, और फिर भी वो चट्टान क्रूस पर टंग गया ताकि पिता उसे मार सके। हालेलुया। और उस जगह वो कहता है, हे पिता तूने मुझे, आमेन। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, you should understand your God। हमें परमेश्वर को समझने की जरूरत है, हमें उसके काम को समझने की जरूरत है। आज हम परमेश्वर में बने रहें, प्रभु को थामे रहें। प्रोविजंस आपके पास है, ये सारी चीज आपको मिलेंगे एक दिन। आमेन। हालेलुया। और प्रभु के साथ चलिए, वॉक विद गॉड। आमेन। जिस तरह आपने उद्धार पाया है, लेट एवरीबॉडी, सब लोग उद्धार पाए। पागलों की तरह यीशु का काम करें। आमेन। दीवानों की तरह यीशु का काम करें। आमेन। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आमेन। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जब साउथ कोरिया में था, मैं कोरियन लोग इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं, बहुत बहुत दिक्कत है वहां पर इंग्लिश। मैं देखा वहां के लोग अमेरिका में जाकर बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, तुर्किस्तान में बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में, इंडिया में आके बैठे। उन्हें लैंग्वेज नहीं मालूम, परंतु अपने भाषा में ही बात कर रहे हैं। क्या करने के लिए? 2 महीना 3 महीना प्रेयर वॉक करने के लिए आते हैं और सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं अपनी नौकरियों से छुट्टी लेकर, ताकि हर एक देश में प्रभु यीशु का नाम फैले। आमेन। हर एक देश में यीशु को लोग पहचाने। जब एक दूसरे देश के लोग इतना बोझ रख सकते हैं, तो हमें कितना रखना चाहिए। आमेन। जिनकी भाषा हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, आज वे लोग बिना मसीह का है। आज हमें कितना रोना चाहिए, आज हमें कितना काम करना चाहिए। आमेन। When you know God, जब आप यीशु को जानेंगे, आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। आमेन। क्योंकि आज आपके जीवन में जो भी है वो सब परमेश्वर ने दिया है। आमेन। आप जो यहाँ बैठे हो, ये परमेश्वर आपको बैठाया है। आमेन। हालेलुया। 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 गॉड ब्लेस यू। 2 नहीं बजा है, फिर भी परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं, और गीत के दरमियान दान दशमांश फेथ प्रॉमिस जो प्रभु का है, हम प्रभु को देंगे। तुम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। जादू ना
बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। पाप की कटनी सिर पर भारी बड़ा है तो बोल, पाप की कटनी सिर पर भारी बड़ा है अनमोल। यीशु मसीह को सब दिखला दो, यीशु मसीह को सब दिखला दो, अपनी कटनी बोल, हरदम यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। यीशु मसीह दयालु प्यारो रागे बोल, यीशु मसीह दयालु प्यारे गोरा है बोल, देर करो मत अभी चलो तुम, देर करो मत अभी चलो तुम, चर्चा गुरु का यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम बोल बोल बोल, हाँ यीशु यीशु बोल, हरदम बोल बोल बोल, हाँ यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु लगे, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम बोल बोल बोल, हाँ यीशु यीशु 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 बोल, तेरा क्या लगे है बोल, तेरा क्या लगे बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम अंतिम प्रार्थना के लिए अपने आप को नतमस्तक करें। वंडरफुल गॉड, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। मेरे प्रियो, when you don't understand your God, पर मैं या हमने देखा कि इज़राइल के लोग परमेश्वर को जानते थे, पर फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया। प्रभु को बहुत दुख हुआ। प्रभु को दुखी मत करो, अपने कामों के द्वारा प्रभु को दुखी मत करो। आप परमेश्वर को जानते हो, यू नो योर गॉड। आप अपने परमेश्वर को पहचानते हो, जानते हो वो कैसा है, वो किस तरह का काम करता है। आइए हम अपनी जिंदगी को याद करें। इज़राइल के लोग भूल गए थे प्रभु उनको कहां से कहां तक लाया, सब भूल गए। क्या हम भी इज़राइल की तरह भूल गए हैं कि हम कहां थे और आज हम कहां हैं?
एक समय आप बहुत चीजों के लिए तरसते थे, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में नहीं थी, आज प्रभु ने दिया है वो आपको, आप उसका वैल्यू रखें। आपका कोई सम्मान नहीं था एक समय, आज परमेश्वर आपको कहां लाया है। You need to understand your God. You cannot behave like this. You cannot do that. You cannot do like this. आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आ जाइए हम पश्चाताप करें अपने दिल में। Can God see a repentance heart in this morning? क्या परमेश्वर आज पश्चाताप का दिल देख सकता है? प्रभु देख रहा है हमें आज। क्या हम अभी भी एरोगेंट हैं? क्या अभी भी हम ऐसा सोच रहे हैं, अरे प्रभु ने डांटा, समुद्र सूख गया मेरे प्रियो, हम और आप कहां हैं? हमारी बोली प्रभु अभी बंद कर दे, हमारा चलना प्रभु अभी बंद कर दे, हमारा जीवन प्रभु अभी बंद कर दे। प्रभु ने डांटा, मछलियां इधर की उधर हो गई, पानी सूख गया, पता नहीं कहां चला गया। We need to understand our God. हमें परमेश्वर को समझने की जरूरत है। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी। आज कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे तकलीफ सहने की शक्ति दी है। एक समय मैं अपने तकलीफ को सह नहीं पाता था, एक समय मैं अपने तकलीफ को सह नहीं पाता था, परंतु आज मैं अपने तकलीफों को सह पाता हूँ। आज अगर कोई भी कुछ बोलता है मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। अगर आज कुछ भी होता है मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। जीवन की शुद्धता में रहनुमा की, जीवन के हर एक पल में उसने हमें शुद्धता दी है, और वो हमारा रहनुमा बन के हमारे संग चलता है। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के तुझे गले लगाया, ना रोना कह के तुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। एक समय मेरे प्रियो, हम अनाथ का जैसा जीवन था, हम इस संसार में भटक रहे थे,
परंतु उसने अपने गले लगाया और कहा, मत रो मेरे बेटी, मत रो मेरे बेटे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमा की, जीवन की शुद्धता में रहनुमा की। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। सारे विरोधों को करके दूर, एक समय सब कुछ हमारे विरोध में था, सब कुछ हमारे अगेंस्ट में था, हमारा शरीर, हमारा जीवन, सब कुछ हमारे विरोध में था। परंतु उस समय उस विरोधी माहौल में हमारे संग एक जन खड़ा हो गया, वो सबका विरोधी बन गया, परंतु वो हमारे संग रह गया आज भी। सारे विरोधों को करके दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। Don't repeat like Israelite. You should understand your God. आप अंधेरे में थे मेरे प्रिय, कोई हाथ नहीं पकड़ रहा था हमारा, कोई भी नहीं था, सिर्फ यहोवा, सिर्फ यीशु। सारे रिश्तेदार ने हमें रिजेक्ट कर दिया था। आज दुनिया आपको बुलाती है, आज लोग आपसे पूछते हैं, it's only for Jesus, सिर्फ यीशु के कारण। I request brother Sanjeev बोलेंगे, come forward for the last one. मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो।
हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। प्रभु तू हम लोगों का अनोखा परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु तू आज वचन से हम लोगों के साथ बात किया प्रभु जी। प्रभु जी हर बात हम लोग तुझे समझ नहीं पाते क्योंकि तू परमेश्वर है प्रभु। तो हम लोग का उस मिट्टी से बना है प्रभु, जिस मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है प्रभु। प्रभु तू आदम वाटिका से हम लोग उतना प्यार से बना है अपने हाथों से प्रभु। तेरे हाथों से हम लोग सृष्टि है, लेकिन हम लोग कभी कभी तेरा योजना को हम लोग का जीवन में नहीं समझ पाते हैं। आपका विरुद्ध में हम लोग बहुत काम करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू जानता है हम लोग जन्म से पाप में पैदा हुए प्रभु। हम लोग अपनी मानसिक स्वभाव में चलते हैं और अपना बुद्धि का पढ़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु जीवन में तू कितना अद्भुत अलौकिक आश्चर्य काम किया, जिस कारण के प्रभु इस समय में प्रभु तेरे घर में हम लोग उपस्थित हुए प्रभु। प्रभु तेरे अद्भुत काम को देखे और परख के तू कितना भला परमेश्वर है यीशु मसीह। प्रभु तू हम लोग का उस अंधकार से बाहर निकल कर लेकर आया है प्रभु जी। नाम लेके पुकारा प्रभु जी। प्रभु एक दिन हम लोग अंधकार में भटक रहे थे प्रभु जी। हम लोग का जीवन में कोई उजाला नहीं था, कोई आशा नहीं था प्रभु जी, लेकिन तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह का द्वारा हम लोग उस अंधकार से उजाला में लेकर आया। क्योंकि वचन कहता है यीशु जगत का ज्योति है। मत्ती 5:14 में कहते हैं हम लोग उसी तरह प्रभु यीशु का दीपक है, हम लोग का ज्योति है, क्योंकि वो ज्योति तूने हम लोग को दिया है प्रभु। प्रभु हम लोग कितने बार तुझे जीवन में अस्वीकार करते हैं। तूने हम लोग के जीवन में कितना अद्भुत काम किया कि जहाँ पे जीवन नहीं था उस जगह में तो हम लोग का जीवन दिया। वो इस्राएल के साथ हम लोग देखा कि उस इस्राएल जब मिस्र में 10 आश्चर्य काम हुआ था, जब वो लोग लाल समुद्र का पार करके मुर में आया था, वो लोग के जीवन में स्वर्ग से मानना आता था, पानी मिलता था, भोरे के मांग से मिलता था, सब कुछ मिलता था, लेकिन कुछ समय के लिए वो लोग तेरा उपस्थिति को भूल जाता था। जो 40 साल से तो उस लोग के साथ चलता था प्रभु यीशु मसीह। तूने वचन में कहा है प्रभु तू हम लोग कभी नया त्याग करना छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी हम लोग तुझे परीक्षा करते हैं प्रभु। सही में तू क्या मेरे साथ है प्रभु? जब इस साल का शुरुआत हुआ था प्रभु तूने बोला इस साल का फेथफुल का साल है प्रभु जी। हम लोग तेरे फेथफुल तो बहुत बार देखे प्रभु जी, लेकिन हम लोग कभी कभी उसको मानते नहीं है प्रभु। लेकिन तूने बोला है इस साल तुम्हारा भी फेथफुल का साल है प्रभु जी। पिता इस साल खत्म होने में और 2 महीना बाकी है प्रभु जी। आपने आपको हृदय को नम्र करते प्रभु जी कि जो भी तेरे विरुद्ध में काम किया, जो भी तेरे विरुद्ध में हम लोग गलत बात बोले प्रभु जी, तेरे लोगों के विरुद्ध में जो भी बात बोले, तेरे मंडली के बारे में, तेरे दास के विरुद्ध में, जो भी मेरे भाई के विरुद्ध में वो भी कुछ बुरा बोले प्रभु जी, आज क्षमा कर प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा दे प्रभु जी कि हम लोग उस कठोर हृदय को मांस का हृदय बना दे प्रभु जी, कि हम लोग फूटने में आए और अपने पापों का पश्चाताप कर पाए प्रभु। फिर से तेरा इस साल खत्म होने के पहले फिर से तेरे साथ हम मिलना चाहते हैं प्रभु। प्रभु तूने उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती में आया था आज 2000 साल पहले प्रभु जी, क्योंकि तूने प्रेम करता है प्रभु। प्रभु उस प्रेम को आज भी हम लोग के हृदय में दे प्रभु जी। हम लोग बहुत बार परीक्षा प्रलोभन में फंस जाते यीशु मसीह। प्रभु तूने वचन में कहा अगर धार्मिक का 7 बार गिरे भी तो वो उठ सकता है प्रभु। प्रभु हम लोग धार्मिक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु तेरे उस कलवरी क्रूस का लोहा हम लोग को धार्मिक कहता है प्रभु जी। आज प्रभु आज जहाँ पे हम लोग गिर चुके हैं प्रभु, जहाँ पे हम लोग दुर्बल हो चुके प्रभु, आज तेरा उस छेदा को हाथ का बड़ा प्रभु कि हम लोग पुराना पाप को पुराना शाप को त्याग करके तेरे महिमा में हम लोग शामिल हो सके प्रभु जी। तेरा जो परिकल्पना है प्रभु मेरे जीवन के लिए वही होने दे। जैसा पुत्र ने कहा पिता मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा होने दे प्रभु। आज हम लोग भी कहना चाहते कलीसिया प्रभु पिता हम लोग की इच्छा नहीं प्रभु, तेरा इच्छा पूरा होने दे। हो सके हम लोग के जीवन में कितना कष्ट, कितना दुख, कितना तकलीफ आए, लेकिन प्रभु जब तेरा इच्छा हम लोग के जीवन में पूरा होगा तो हम लोग उस
स्वर्ग में अनंत जीवन का सहभागिता करेंगे और उस महा आनंद में हम लोग एकत्रित होंगे प्रभु। समय बहुत कम है, तेरा आगमन निकटवर्ती है प्रभु। प्रभु तेरा वचन जैसे कहता है प्रभु, जब तक संसार में तेरा वचन नहीं फैलेगा प्रभु तब तक तू नहीं आएगा प्रभु। आज प्रभु तेरा वचन का, तेरा सुसमाचार का हर गली में, हर पाड़ा में, हर मोहल्लों में फैलने के लिए मौका दे प्रभु जी। हम लोग को तैयार कर प्रभु जी। तू तो जानता हम मांग सीखे, लेकिन प्रभु तेरा सामर्थ्य दे प्रभु कि हम लोग खड़ा हो पाए तेरे अनुग्रह में प्रभु। पिता इस मंडली के हर एक भाई बहन को तेरा अनुग्रह के हाथों के नीचे रखते हैं प्रभु। प्रभु हम लोग तेरे हाथों की सृष्टि है प्रभु, हम लोग तेरे हाथों की सृष्टि है प्रभु। तू कुमार है और हम लोग मिट्टी है प्रभु। प्रभु जैसे तू चाहता है, जो भी तू चाहता है हम लोग के जीवन में होने दे और हम लोग के जीवन में तेरा महिमा हो प्रभु। प्रभु हम लोग तेरा काम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रभु जी। मंडली के तैयार कर प्रभु जी। जब इस मंडली का शुरुआत हुआ था बहुत कम आदमी आता था प्रभु, अभी इस मंडली बहुत आत्मा था पिता, और विश्वास करते आने वाले दिन में और भी ज्यादा आत्मा आएगा प्रभु, और भी आनंद होगा, और भी समारोह होगा प्रभु। प्रभु तू स्वर्ग को छोड़ के फिर से इस आरएलजी कलीसिया में आएगा, सारे भाई और बहन के साथ सहभागिता करेगा, वो लोग तेरे सामर्थ्य उपस्थिति का मंडल में उपस्थित महसूस करेगा प्रभु। अद्भुत मिराकल होगा प्रभु। प्रभु कुछ दिन पहले जब जगत महा आनंद में डूब चुका था प्रभु, हम लोग तेरे घर में आए थे। हो सकता है प्रभु इसी भीड़ में कोई दो एक भाई और बहन प्रभु छूट गया था प्रभु। प्रभु आज प्रार्थना करते प्रभु उस भाई और बहन को प्रभु तू फिर से तेरे घर में लेकर प्रभु। वचन कहता है अगर 100 भेड़ के अंदर एक भेड़ हो जाए तो 99 भेड़ को लेके एक भेड़ के ढूंढने के लिए निकल पड़ता है प्रभु। आज कहते हैं प्रभु देख इस भीड़ में ऐसे कितने भाई और बहनें हैं प्रभु, जो लोग तो तुझे मानता है, तेरे भवन में आते बपतिस्मा लेते, तेरे मुंह भोज लेते हैं, लेकिन तेरे राह में नहीं चल पा रहे प्रभु। कहीं ना कहीं वो लोग दुर्बल हो चुका है, कहीं ना कहीं उस अंधकार फिर से वो लोग को पकड़ लिया है प्रभु। आज विनती करते हैं यीशु मसीह तेरे पवित्र कलवरी क्रूस का लहू से उस भाई को और एक बार धो दे और तेरे भवन में फिर से लेकर आए, और आत्मा और सच्चाई से तेरे आराधना, तेरे स्तुति, तेरे प्रशंसा और तेरे महिमा कर पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस हृदय का पत्थर मत बना प्रभु, मूर्त का हृदय पत्थर होता है प्रभु, हम लोग तो जिंदा है प्रभु यीशु मसीह तुझे, क्योंकि तूने कहा है जो मुझ में बना रहेगा वो फलवंत होगा प्रभु। आज हम लोग फलवंत होना चाहते हैं प्रभु तेरे लिए। यीशु आज मंडली का हर एक भाई बहन का जीवन में फल आने दे प्रभु, कि वो लोग तेरे लिए बहुत सारा फल लेकर आ पाए, और तू जब उस भाई और बहन को लेने के लिए आएगा बहुत बड़ा बड़ा पुरस्कार देगा, तू टेस्टिमोनी देगा कि ए बेटा ए बेटी मेरे लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया प्रभु। आज उसी तरह होने दे प्रभु। प्रभु देख प्रभु आज जब 2 महीना बाकी है इस साल खत्म होने के पिता, हम लोग को विश्वास रख तुझ पे प्रभु। जब 2 महीना बाकी है, बहुत सारा काम है प्रभु जी, हम लोग बहुत जल्द ही इस साल को खत्म कर रहे हैं प्रभु जी। जो पिता फास्टिंग पर हो रहा है प्रभु, जो तेरा जन्मदिन का उत्सव होगा प्रभु। प्रभु हम लोग चाहते इस कलीसिया पिता, जैसे हम लोग का जीवन में ऐसे उसी तरह जन्म हुआ था पिता, चाहते हैं इस साल में जब हम लोग तेरा जन्मदिन मनाएंगे प्रभु जी, और कई लोग के हृदय में तू पैदा हो प्रभु, तेरा ज्योति आए प्रभु। वो लोग अंधकार में नहीं प्रभु, जगत का ज्योति में नहीं, अनंत जीवन का ज्योति में वो लोग आ पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते तू मंडली का प्रत्येक भाई बहन को इस्तेमाल कर प्रभु। जो जमीन का प्रोजेक्ट है प्रभु उसको फिर से शुरू कर प्रभु, कि हम लोग बहुत जल्दी एक अपना भवन बना पाए प्रभु। प्रभु देख प्रभु आज बहुत सारा भाई बहन तेरे घर में धान दशमांश उपहार लेके आए प्रभु, तो स्वीकार कर प्रभु। देख तूने वचन ने कहा है प्रभु जो हिष्ट दाता के तू पसंद करता है प्रभु। प्रभु वो लोग आनंद से उत्साहित होकर लेकर आए प्रभु, और विश्वास करते प्रभु आने वाले दिन में और भी ज्यादा लेकर आएगा प्रभु। प्रभु इस मंडली को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते तू तेरा दास को अद्भुत अलौकिक रूप से इस्तेमाल कर रहा है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते पिता इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, इतना अच्छा चरवा दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते उसका परिवार के लिए प्रभु जी, विश्वास रखते पिता
तू तेरा दास के साथ है प्रभु। तेरा छेदा हुआ तेरा दास के सर पे रखा है प्रभु जी। उसका हर एक जरूरत को प्रभु कोई मनुष्य नहीं, तू स्वर्ग से भंडार से पूरा करेगा प्रभु जी। हो प्रभु, तो उसका हेल्थ को भी ख्याल रख प्रभु। उसका हर एक परिस्थिति में सदा सर्वदा तू तेरे उपस्थिति का दे प्रभु, कि वो अकेला ना पड़ जाए प्रभु। प्रभु उसका जो विजन दिया है प्रभु, उस विजन में, उस दर्शन में मंडली को इस्तेमाल कर प्रभु। तेरे दास के साथ मंडली भी खड़ा हो पाए प्रभु। प्रभु अद्भुत रीति से तेरा दास को इस्तेमाल कर पिता। वेस्ट बंगाल में नहीं, ऑल इंडिया में एक रिवाइवल आने दे प्रभु, एक जागृति आना दे प्रभु, कि प्रभु यीशु मसीह तो क्यों हम लोगों के लिए उस स्वर्ग को छोड़ के इस पापी संसार में आया था। अनंत जीवन क्या है, जगत का ज्योति कौन है प्रभु, सब लोग तुझे जान पाए। इस्तेमाल कर तेरे दास को ज्ञान और बुद्धि प्रकाश से भर दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते तेरे उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते सुंदर सभा के लिए। समस्त आदर गौरव में यीशु तुझे देते हैं, जान तेरा है। इस प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुना सब रचक सब मिलकर बोलेंगे आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जो प्रार्थना